हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बात हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत भावो द्वारा सुबह पूजा करने से होती है। मीनाक्षी सबके लिए चाय लाती है। सूरज भावो की देखभाल करता है। भावो उनसे संध्या को बुलाने के लिए कहती है। सूरज उसका ध्यान भटकाता है और उसे चाय पीने के लिए कहता है। वह कहता है कि चाय अच्छी है, मुझे लगता है कि आपने स्वाद खो दिया है। भावो कहती है वह रामायण सुनना चाहती है। सूरज कहता है कि वह उसके लिए इसे पढ़ेगा। वह इसे पढ़ता है और वह कहती है कि यदि भगवान राम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते तो सामान्य लोग ऐसा अलगाव कैसे सहन करेंगे। वह कहती है कि लाइफ पार्टनर सोलमेट वह होता है जिसके बिना कोई नहीं रह सकता। वह अर्थ बताती है और वह और अधिक पढ़ता है। उसका हाथ जल गया और बाबू पूछते हैं कि उसे इसका एहसास कैसे नहीं। वह पूछती हैं कि क्या बात है, संध्या कहाँ है। वह संध्या को बुलाती है और उसने सच्चाई पूछती है। सूरज का कहना है कि संध्या इस घर में नहीं रहती। बाबू चौंक गई। सूरज उसे सब कुछ बताता है। वह कहती है कि सूरज तुमने यह क्या किया। संध्या ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और आपने उससे यह पुरस्कार दिया। सूरज का कहना है कि हमने जहाज पर सवार लोगों की भी मदद की और संध्या ने जो किया वह अपना कर्तव्य था। वह कहता है कि अगर मेरी जान की बात होती तो मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन मामला आपकी ज़िंदगी का था भाभो। मैं जानता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के लिए उसने आपकी जान जोखिम में डाल दी। मैं यह नहीं भूल सकता। वह कहती है कि यह सब झूठ है, मैंने वहाँ सब कुछ देखा। यह सब भाग्य में है और भाग्य को कोई नहीं बदल या रोक सकता। वह और आप यह सब जानते हैं। आपने इस सब के लिए उसे कैसे दोषी ठहराया। सूरज का कहना है कि भाग्य भी संध्या के कर्तव्य में था। वह पूछती हैं कि क्या उसका काम हो गया। अब उसकी बात सुनो, क्योंकि वह उसे कभी ना नहीं कहता। वह कहती हैं कि संध्या को घर वापस ले आओ। वह कहता है ठीक है, अगर तुम यह चाहती हो तो मैं यह करूँगा। मैं तुम्हारी बहू को वापस लाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कभी वापस नहीं लाऊंगा। वो पूछते हैं कि वह अब क्या चाहती है। वह वही करेगी जो वह कहेगी। हर कोई देखता है। सूरज चला गया। बाबू बाबा साहब से पूछती हैं कि उसने सूरज को क्यों नहीं रोका। बाबा साहब कहते हैं वह चतुर है और उन्होंने आपकी तरह सही निर्णय लिया। आप नहीं चाहते थे कि आपकी बहू पुलिस अधिकारी बने। आप हमेशा डरती थी कि उसकी ड्यूटी बहू कर्तव्यों के विरुद्ध हो सकती है। वह कहता है कि हम यह बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे भी समझ आ गया कि आप पहले सही थी और आज सूरज सही है। संध्या अभी भी परेशान है और लक्ष्मण से खिड़की खोलने के लिए कहती है। वह एफएम पर प्यार और लोगों द्वारा एफएम पर साझा की गई कुछ कहानियों के बारे में सुनती है। सूरज भाभो से पूछता है कि क्या हुआ, उसने उसे क्यों बुलाया, क्या वह ठीक है। चतुरी का कहना है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। देखो भाभो के पास कई दवाएं हैं, मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी दवा दूँ। सूरज दवाएं लेता है। चतुरी ने उससे रेडियो चलाने के लिए कहा। सूरज रेडियो बजाता है और संध्या अपनी प्रेम कहानी सुनाती है। वह अपनी और सूरज की प्रेम कहानी के बारे में बताती है। सूरज कहता है मैं दुकान जाऊंगा और जूते पहनकर बैठ जाता है। संध्या कहती है कि हम अलग अलग दुनिया से थे और हमने शादी कर ली। हमने नहीं सोचा था कि हम दो दिल एक जान बन जाएंगे। वो बताती है कि उनका प्यार कैसे शुरू हुआ और सूरज उन पलों को याद करता है। भाभो और चतुरी भी उसकी बात सुनते हैं। सूरज कहता है मैं जा रहा हूँ भाभो। वह अपना बटन गिरा हुआ देखता है और उसे ले लेता है। सूरज दुकान पर आता है और रेडियो सुनता है, जबकि छोटू रेडियो बजा रहा है। संध्या का कहना है कि उन्हें यकीन है कि उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने।